अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज़ ऑस्ट्रिच फार्मिंग। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ऑस्ट्रिच का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद जो है ऑस्ट्रिच फार्मिंग का ओरिजिन देखेंगे कि कहाँ से ऑस्ट्रिच फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग कब स्टार्ट हुई उसको पे हम बात करेंगे। एंड एट द एंड हम ऑस्ट्रिच के कुछ ऐसे करेक्टर की बात करेंगे जिसकी वजह से ऑस्ट्रिच को जो है वो बेस्ट बर्ड कंसिडर किया जाता है फार्मिंग के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं तो ऑस्ट्रिच जो है वो रिटाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस फैमिली के जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाइट लेस होते हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच को जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड कंसीडर किया जाता है। अफ्रीका के ऑस्ट्रिच जो है वो नेटिव हैं, बट अब जो है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है। इनकी जो हाइट है वो 9 फीट है और जबकि वेट जो है वो 350 पाउंड्स तक होता है। रनिंग बर्ड्स हैं ऑस्ट्रिचेस, क्योंकि इनकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जो कि इनको बहुत तेज़ दौड़ने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इनकी हार्ड और टफ़ फिज़ीक होती है, जो कि इनको ज़्यादा स्पीड से भागने में हेल्प करती है। और आलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है रन कर सकते हैं। टोटल लाइफ स्पैन जो है ऑस्ट्रिच का आलमोस्ट 50 to 70 ईयर्स होता है। इसके बाद ऑस्ट्रिच के जो पास कुछ ऐसे करेक्टर होती हैं, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस होती है, जो कि इसको बाकी जो बर्ड्स हैं उससे डिफ्रेंशिएट करती है। फॉर एग्जांपल इनकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। इसके अलावा इनकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और ब्लैक और वाइट फीदर्स होती हैं, जो कि इनको जो है अट्रैक्टिव लुक देते हैं और बाकी बर्ड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑस्ट्रिच जो है लविंग बर्ड्स हैं, मीन्स इनका बिहेवियर जो है वो बहुत फ्रेंडली होता है, आप इजीली इनको फीड करवा सकते हैं। और ये जो है वो 2 लेग एनिमल्स में सबसे फास्टेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। ऑस्ट्रिचेस के जो विंग्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, बट क्योंकि ये जो हैं फ्लाइटलेस होते हैं, उड़ नहीं सकते, तो इनके जो विंग्स हैं उनका बेसिक पर्पस या बेसिक यूज़ क्या है, ये ड्यूरिंग कोर्टशिप बिहेवियर यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो चिक्स और एग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मेल ऑस्ट्रिच जो है वो ब्लैक इन कलर होता है, जबकि फ़ीमेल जो है वो उसमें वाइट विंग टिप्स होती हैं और ब्राउनिश ग्रे कलर में होती है। जिस तरह से डायग्राम में देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पे है ब्राउन कलर में ये फ़ीमेल है, जबकि जो ब्लैक कलर में है ये मेल है। सो आप जो मेल और फीमेल हैं दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ये जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं और एक ग्रुप में जो है 5 to 50 मेंबर्स होते हैं। दैन ऑस्ट्रिच फार्मिंग की ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले 1860 में साउथ अफ्रीका में इसका कॉन्सेप्ट आया ऑस्ट्रिच फार्मिंग का, क्योंकि 18 सेंचुरी में जो है ऑस्ट्रिच का नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था और ऑस्ट्रिच का ऐसा लगता था कि ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो और इसकी रीज़न क्या थी कि इनके जो फीदर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और दूसरा ओवर हंटिंग की वजह से इनका नंबर बहुत कम हो गया था। बट फिर जो है 19 सेंचुरी में ऑस्ट्रिच की जो ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और ऑस्ट्रिच फार्मिंग का कंसेप्ट आया, तो इनका नंबर रैपिडली फिर से जो है इंक्रीज़ हो गया। और अफ्रीका में हम देखें तो गोल्ड, डायमंड और वूल के बाद जो सबसे फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन थी वो ऑस्ट्रिच के फीदर्स की थी। यानी जो अफ्रीका की इकॉनमी में फोर्थ नंबर पे कंट्रीब्यूट करी थी वो ऑस्ट्रिच के फीदर्स थे। इसके बाद जैसे जैसे ऑस्ट्रिच के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती गई, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिनमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इसराइल है, उन्होंने भी ऑस्ट्रिच फार्मिंग जो है वो स्टार्ट की। देन है ऑस्ट्रिच फार्मिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी ग्लोबल डिमांड को देखते हुए कि मीट की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसके अलावा दूसरी चीज़ें एग्स, हाइड, उनकी डिमांड जो है बहुत बढ़ रही थी, तो पाकिस्तान ने 1989 में ऑस्ट्रिच फार्मिंग स्टार्ट की। और 2016 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई, ताकि जो ऑस्ट्रिच को इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो फार्मर को दी जाए, ताकि जो फार्मिंग है ऑस्ट्रिच की वो प्रमोट हो। लेकिन और फिर इसकी वजह से जो है ऑस्ट्रिच फार्म का नंबर जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ। आलमोस्ट 60 to 400 जो ऑस्ट्रिच फार्म इस्टेब्लिश हुए। बट 2018 में गवर्नमेंट चेंजिंग की वजह से और सब्सिडी प्रोग्राम जो है वो एक्सपायर हो गया, तो फिर ये जो ऑस्ट्रिच फार्मिंग में इंक्रीज़ था वो वहीं पे जो है वो रुक गया। और अब हम देखें जहाँ पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑस्ट्रिच फार्म इस्टेब्लिश हुए हैं, तो उनमें कराची है, सुहावा है, अटक है, चकवाल है, लाहौर है, इसके अलावा बहावलपुर में भी ऑस्ट्रिच फार्म जो है प्रेजेंट है। और जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग स्टार्ट की गई वो 25 to 200 बर्ड से स्टार्ट की गई।
देन है करेक्टरिस्टिक दैट मेक ऑस्ट्रिच द बेस्ट बर्ड टू फार्म्स। ऑस्ट्रिच के कुछ ऐसे करेक्टर हैं जिसकी वजह से इसको हम इजीली जो है फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है फार्मिंग के लिए। सबसे पहला करेक्टर क्या है कि हाईली अडेप्टेबल है। ये जो है वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। टेम्परेचर रेंज जो है वो 2 डिग्री to 50 सेल्सियस जो है ईजीली इनके लिए बेरेबल होती है। मीन्स कि 2 डिग्री इतना कोल्ड टेम्परेचर है उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, और 50 सेल्सियस है तो उसमें भी इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और इस जो टेम्परेचर के एक्सट्रीम से बचाने में जो हेल्प करता है वो इनके फीदर्स का रोल है, क्योंकि वो जो है वो गुड इंसुलेटर होते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है वो बंजर ज़मीन पे भी ऑस्ट्रिच फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेकंड है कि ये जो है वो गुड प्रीडेटर्स होते हैं। इनकी हेयरिंग की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी आई साइट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। 12 किलोमीटर अवे अगर इनका प्रे प्रेजेंट है तो ये वहाँ इतने दूर से जो है वो उसको देख लेते हैं और फिर लेग्स की हेल्प से दौड़ के जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। एंड द थर्ड कैरेक्टर इज़ ऑस्ट्रिच प्रोडक्ट्स। ऑस्ट्रिच के ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और प्रॉफिटेबल है। मीन्स के इनके एग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इनके एग का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा इनकी लेदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इनका मीट जो है वो काऊ से भी ज़्यादा महंगा होता है। और इसके फीदर्स भी हमने पीछे भी बात की कि अफ्रीका की जो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट में इनकी कंट्रीब्यूशन थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इससे आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। So that's all about ostrich farming. In the next lecture, we will discuss how to start ostrich farm. Thank you so much for watching.